प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का नया दिन के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। मैंने इस प्रकार एक कहानी पढ़ा था। कॉलेज में पढ़ने वाले कई विद्यार्थी लोगों का एक झुंड एक बार एक गांव में प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए गए थे। सामाजिक सेवा करने के लिए तैयार होने वाले ये विद्यार्थियों का झुंड सामाजिक बुराइयों के विषय में बहुत चर्चा करते थे क्लास में, और समाज में एक बदलावट लाने के लिए वे बहुत प्रकार की योजना बनाते हुए गांव में उसको लागू करने के लिए जा रहा था। जब उन लोग गांव में पहुंच गया तब उन्होंने देखा है कि गांव में बहुत सारे बच्चे लोग कीचड़ में, गंदगी में खेल रहा है, और छोटे छोटे बच्चों को इस गंदगी से हटा के अच्छा से रखने के लिए कोई वहां पे नहीं पाया है। इसलिए वे अपना टीचर से ऐसा सवाल करने लगा कि क्यों इन बच्चों का माता पिता ने इन बच्चों को इस प्रकार की गंदगियों से बचा के साफ सुथरा नहीं रखते हैं। उनके टीचर ने इस प्रकार उन लोगों से जवाब दिया है कि ये बच्चों का माता पिता जैसे हमारा माता पिता हमें प्यार करते हैं उस प्रकार उनको भी प्यार करते होंगे, लेकिन इनको गंदगियों से नहीं बचाने का कारण है कि वे लोग एक कीचड़ को गंदगी के जैसे नहीं समझते हैं। जब तक उनका मन में कीचड़ के प्रति एक नफरत न आ जाए तब तक वे ये बच्चों को इस गंदगी से बचाने के लिए कोशिश नहीं करेगा। और शिक्षक ने उन लोगों से भी ऐसा बोलने लगा, आप लोग कीचड़ को बहुत नफरत करते हैं, इसलिए आपने इन बच्चों को वहां से बचाने के लिए सोच रहा है, एक भावना आपका मन में आए हैं। लेकिन शिक्षक ने उन लोगों से पूछा, आप लोगों से कितने लोग जाके इन बच्चों को उस कीचड़ से बचा के साफ सुथरा रखने के लिए कोशिश किया? आप लोगों से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप लोगों के मन में इन बच्चों के प्रति प्रेम नहीं है, और आपको गंदगी के प्रति नफरत है। लेकिन बच्चों के प्रति एक प्रेम जब तक आपका मन में न आ जाए तब तक आप इन बच्चों को कीचड़ से नहीं बचा सकते हैं। मेरे प्रियो, यही है आज समाज में होने वाली बात है। समाज में बहुत सारे बुराइयां चलते हैं, लोग उसके विषय में बहुत सारे चर्चा करता है, लेकिन उन बुराइयों से लोगों को कौन बचाएगा? हम एक दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, लेकिन उन गंदगियों से, पापों से बचाने के लिए सबसे पहले हमारा मन में एक प्रेम की भावना आना चाहिए। लूका सुसमाचार 15 अध्याय में यीशु मसीह ने 3 दृष्टांत हमें बता रहे हैं। एक खोए हुए सिक्का का दृष्टांत है। एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे, उसमें से एक सिक्का खो गए थे, और उस स्त्री ने क्या किया है? खड़ी मेहनत करके अपना खोया हुआ सिक्का को ढूंढा है। दूसरा खोया हुआ भेड़ का दृष्टांत। एक चरवाहा के पास 100 भेड़ें थे, उनमें से एक भेड़ खो गए थे। तब चरवाहा ने खोया हुआ उस भेड़ को ढूंढने के लिए जा रहा है। और तीसरा दृष्टांत में एक पिताजी के पास 2 बच्चे थे, उनमें से एक बच्चा खो गए थे, यानी पूरा संपत्ति को लेकर दूर देश में चला गए थे। खोया हुआ उस पुत्र सब संपत्ति को उड़ाते हुए और सब नष्ट होने के बाद वो सही सोच में आया, पिताजी के पास वापस आ रहा है। इन सारे दृष्टांतों के अंत में एक वचन
बार बार वहां पे बता रहे कि मैं तुमसे कहता हूं इसीलिए से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर का विशेषता यह है कि वो पापियों को प्यार करते हैं। इसलिए यूहन्ना 3:16 में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। परमेश्वर सारे पापियों को प्यार करते हैं, लेकिन उसका पाप को वो नफरत करता है। इसलिए यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में खोया हुआ पापियों के लिए आया है। यीशु पापियों के साथ खाया है, पिया है और बातचीत किया है। ये देखकर उस समय का सामाजिक अगुवे लोगों ने कहा कि ये व्यक्ति ने पापियों के साथ समय बिताते हैं। यीशु क्यों पापियों के साथ समय बिताया? यीशु उनका पाप को प्यार करने के कारण नहीं, बल्कि यीशु उस व्यक्ति को प्यार करते हैं। यीशु पापियों को प्यार करते हैं और पाप को नफरत करते हैं। मेरे प्रियो, हमारा समाज में बहुत सारे बुराइयां चलते हैं। हम सोचते हैं कि ये बुराइयां कब तक होगा। पापी को परमेश्वर के साथ रिश्ता में जुड़ने के द्वारा ही पाप की गंदगी से मुक्ति मिल सकता है। मन फिराने के द्वारा, यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु पर विश्वास करने के द्वारा ही उन्हें पाप से बाहर आ सकते हैं। आज हमारा समाज में गलतियों के विषय में चर्चा करने से बढ़कर उस गलतियों से लोगों को बचाने का रणनीति के बारे में योजना बनाए। जब तक हमारे अंदर में पापियों के प्रति प्यार नहीं है, तब तक हम इस पापियों को अपना गंदगियों से बचाने के लिए कोशिश नहीं करेगा। जब तक हम लोग पाप को नफरत नहीं करेगा, तब तक हम किसी पापी को पाप से बचाने के लिए कोशिश नहीं करेगा। मेरे प्रियो, हम भी पापियों को प्यार करें और पाप को नफरत करें। ये दोनों बात हमारा जीवन में आने के द्वारा हम लोग परमेश्वर का सेवा में आगे बढ़ सकता है। नहीं है तो हमको इन बातों से कुछ भी दिक्कत नहीं लगेगा। यदि हम पाप को प्यार करते हैं तो समाज का बुराई हमारा जीवन में कुछ भी परेशान नहीं करते हैं। यदि हम पापियों को नफरत करते हैं तो उनको बचाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाएगा। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहे, क्या नष्ट होने वाले पापी के प्रति हमें एक बोझ है? आज परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझे भी पाप को नफरत करने के लिए, पापी को प्यार करने के लिए मुझे सहायता कीजिए। हमारा समाज का बुराइयां दूर होने के लिए, पापी लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें एक बड़ा जिम्मेवारी दिया हुआ है। हम जो सच्चाई को जान लिया हुआ लोग इस सच्चाई को फैलाए और पाप का बंधन में पड़े हुए लोगों को छुड़ाए। इसके लिए परमेश्वर में बुला रहा है। इसके लिए अपना जीवन को समर्पण करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह की।